गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज मैं आया हूँ जयपुर के हार्ट यानी कि जवाहर सर्किल। और इसको जवाहर सर्किल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जेएलएन मार्ग पर स्थित है। जवाहरलाल नेहरू मार्ग जो यहाँ से एयरपोर्ट से जाता है और सीधा मिलता है रामबाग अल्बर्ट हॉल। इसलिए इस सर्किल का नाम, क्योंकि एक इसके चारों तरफ अ, चारों दिशाओं में रोड जा रहा है। इस जो ये रोड आ रहा है, इस साइड से एक आगरा गया और यहाँ से ये जो ये कट है, यहाँ से गया ये एयरपोर्ट, इधर ये गया अजमेर और फिर इसके यूँ साइड में घूम के ये जा रहा है अल्बर्ट हॉल की तरफ। अजमेर सॉरी, ये जा रहा है अल्बर्ट हॉल, रामनिवास बाग और फिर उससे आगे दिल्ली रोड पे। तो ये चारों दिशाओं में यहाँ से रोड जा रहे हैं और ये स्थित है इसके बीच में। और इस सर्कल की ये विशेषता है क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ आपको वॉकिंग के लिए जगह दी गई है। जहाँ पे मैं अभी पैदल चल रहा हूँ, ये वॉकिंग की जगह है। अंदर इसके जो है वो दिया गया है बैठने घूमने के लिए, बच्चों के लिए झूले, फाउंटेन, ये सब चीज़ें दी गई है। और इसके एंट्री का जो गेट है, मेन जो एंट्री गेट है, मैं पीछे की तरफ से एंटर हुआ हूँ। अभी मैं वो भी दिखा दूंगा आपको कि वो कैसा बना हुआ है, उसका कैसा लुक है। क्योंकि वो बनाया गया है राजस्थान पत्रिका के द्वारा। राजस्थान पत्रिका ने उसको एडॉप्ट किया है, उसको गोद ले रखा है। यानी कि उसका पूरे मेंटेनेंस का खर्चा, उसका रख रखाव, वो सारा राजस्थान पत्रिका करता है, जो एक प्रतिष्ठित अखबार है। उसके अलावा जो बैक में एक शानदार लुक में एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, वो स्ट्रक्चर बनाया है जो वर्ल्ड ट्रेड पार्क के जो मालिक हैं अनुभर तरिया जी। वो एक अच्छे आर्किटेक्ट हैं। उन्होंने इस स्ट्रक्चर को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था और उन्होंने इसको इतना भव्य रूप दिया है कि आप देखोगे तो ये लगेगा कि यार ये मार्बल की थीम पे बनाया गया है, मार्बल के ही पत्थर से बना है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने सीमेंट या कोई ऐसी कोई चीज़ का यूज़ नहीं लिया जिससे इसको बीच में अपन घर बनाते हैं वो सीमेंट हो या कोई पुट्टी हो या कुछ ऐसा हो। इसका नेचुरल लुक ऐसा दिया है कि आपको देख के मज़ा आएगा कि यार ये क्या चीज़ बनाई है। ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है ये जयपुर में सुप्रसिद्ध हवा महल के कॉपी के अकॉर्डिंग बनाया गया है, लेकिन वो बना हुआ है सीमेंट और उस ज़माने के चूना पत्थर जो हुआ करते थे उस पर। और ये जो बनाया गया है ये आधुनिक थीम पे बनाया गया है। इसका लुक बहुत ही प्यारा लगता है क्योंकि रात में ये वाइट कलर में इसका जो है लुक वो बाहर आता है। तो यहाँ पे लोग सेल्फी खिंचवाने, वीडियो बनाने, रील्स बनाने और यहाँ पे पिकनिक के तौर पे भी लोग आते हैं। तो इसका लुक आपको देख करके गजब लगेगा, देखो। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा मार्बल में बना हुआ है और इसके बीच में सीमेंट का यूज़ नहीं किया गया है। इसको इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस हिसाब से बनाया है, देखो। इसको जो मार्बल के पत्थर है, पत्थर टू पत्थर इसको जोड़ा गया है, पत्थर से पत्थर इसको जोड़ा गया है। और इसमें कहीं भी आपको सीमेंट या पत्थर या कोई दूसरी चीज़ आपको नहीं मिलेगी। केवल इसको इसके जो गैप है, ये गैप भरने के लिए ये जो गैप, इसमें हल्का सा वाइट कलर का लिक्विड इसमें मिलाया है। बाकी उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं लगाया है। ये देखो, इसमें ये जो देखो कप चाय का, ये भी आपको मार्बल में मिलेगा। और ये छतरियाँ, ये देखो कितनी गजब है यार। यहाँ पे लोग पिकनिक के लिए आते हैं, फोटो खिंचवाने आते हैं, जयपुर से भी आते हैं, जयपुर से बाहर से आते हैं। और आपको ये जो रोड दिख रही है ये जा रही है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये सामने आपको बोर्ड दिख गया होगा, इसका जो साइन बोर्ड है उस पर लिखा हुआ है हवाई अड्डा एयरपोर्ट। तो ये भी एक इसको अच्छा लुक देता है क्योंकि लोग यहाँ से आते हैं, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय मेहमान हैं वो घूमने जयपुर आते हैं तो यहाँ उतरते हैं एयरपोर्ट पे। और फिर उतरने के बाद इसी रास्ते से उनको जयपुर में या जहाँ भी जाना हो जयपुर के बाहर, तो वो इसी रास्ते से जाते हैं। ये तो गया इसका बैक गेट, जो पीछे वाला गेट है। अब मैं दिखाऊंगा आपको इसका मेन जो
पत्री का गेट है वो बिल्कुल पिंक कलर की थीम पे दिया गया है, ये वाइट कलर की थीम पे था बिल्कुल मार्बल पे, और वो दिया गया है पिंक कलर पे। तो उसको भी मैं दिखाऊंगा, तो बने रहना वीडियो में। मैं आ चुका हूँ अब पार्क के बीचों बीच। पार्क का ये जो चारों तरफ का व्यू है ये है, इस तरह से ये बना हुआ है, और इसके चारों तरफ लोगों को टहलने के लिए भी ट्रैक दिया गया है। अंदर के बाजू में लोग इस पे अंदर के बाजू चारों तरफ इसके राउंड लगा सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो चीज़ दी गई है वो है एक अट्रैक्टिव चीज़। सामने आपको दिख रहे हैं ये फाउंटेन, फाउंटेन जो डैम है इसके अंदर फाउंटेन लगे हुए बहुत ज़बरदस्त, और विथ लाइटिंग लगे हुए हैं, जो शाम को टाइम पे आपको यहाँ आने पे एक ऐसा नज़ारा देगा कि आप इसको देखे बिना जाओगे नहीं। ये शाम को 6-7 बजे के आसपास ये ऑपरेट होता है ये फव्वारे, और यहाँ इनमें लाइटिंग्स होती है साथ के इनके अंदर, तो इनको देखने का लुक और ये ऊपर तक जाते हैं काफ़ी। ये जो फाउंटेन दिख रहा है आपको, तो ये पार्क की विशेषता है। यहाँ पे इस चीज़ को इन्होंने मेंटेन कर रखा है कि लोग यहाँ आए और यहाँ पे आकर के बैठे और अपना टाइम स्पेंड करें। ये देखो ये पार्क का बीच का म्यूजिकल फाउंटेन है, इसमें म्यूजिक भी चलता है साथ के अंदर। और देखो सामने इस पर लिखा हुआ है म्यूजिकल फाउंटेन। तो ये देखो कितने बड़े ज़बरदस्त फव्वारे लगे हुए हैं, तो इनके म्यूजिक के साथ में ये ऑपरेट होते हैं। तो यहाँ पे शाम को टाइम पे बहुत भीड़ रहती है अमूमन, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। 4 बजने वाले हैं लेकिन अभी गर्मी का टाइम है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब मैं निकलूँगा यहाँ से, जो इसका फ्रंट का जो शोर है, फ्रंट का जो हिस्सा है वहाँ पे मैं निकलूँगा आपको लेकर के। तो वीडियो में बने रहना, वहाँ पे मैं आपको दिखाऊँगा कितना गजब का जो गेट है बनाया गया है। आ गया हूँ सबसे ब्यूटीफुल और जयपुर की थीम पे बनाए गए इस गेट पे, जिसको बनाया है राजस्थान पत्रिका ने, और जिसका कलर जयपुर की थीम पर दिया गया है। इसका जो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जयपुर के थीम पे बनाया गया है। जैसे ये देखो छतरियाँ, और ये छतरियों के बाजू में जो ये शानदार झरोखे, ये पहले राजपूताना राजस्थान की पहचान हुआ करते थे, जो इसमें सारी चीज़ दिखाई गई है। और ये गेट आज एक सेल्फी पॉइंट बन चुका है। यहाँ पे लोग बाहर से आते हैं, सेल्फी लेते हैं, और यहाँ पे ये जो ग्राउंड है इसमें बच्चे खेलते हैं, स्केटिंग करते हैं, कोई म्यूजिक कोई डांसिंग करता है, कोई क्या करता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। तो इस गेट का मेन जो है वो यूज़ अब सेल्फी के लिए किया जाता है, और यहाँ पे लोग आते हैं बाहर से फ़ोटो खिंचवाते हैं, और अभी भी लोग यहाँ पे हैं, कुछ बैठे हैं इतनी गर्मी के अंदर। तो इसका मतलब यहाँ पे जब मौसम अगर सुहाना हो जाता होगा तो कितनी भीड़ रहती होगी, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पे इतनी गर्मी है कि बिना पंखे के आप बैठ नहीं सकते, फिर भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अब दिखाता हूँ मैं इसके अंदर से चल के आपको। और यहाँ पे बेसिकली कई मूवियों की प्रमोशन भी होता है, मूवियों का प्रमोशन हो। अभी लेटेस्ट यहाँ पे छावा मूवी के लिए विक्की कौशल इस स्टेज पे आई थी। ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये स्टेज, और यहाँ पे लोग खड़े हुए थे सामने तो ग्राउंड के अंदर, और मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर। ये देखो ये द्वारपाल, ये हाथी, ये पूरा नज़ारा ऐसा दिया है कि एक कोई महल के बाहर जो गेट पे दरवाजे पे रहता है वो पूरा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है। पूरा वैसा ही लुक देने की कोशिश करी इसको। और यहाँ पे ये कुछ ये महल और इस टाइप के दिए गए हैं, राजस्थान के कला को यहाँ पे दिखाया गया है। सामने देखो, और ये यहाँ से ये पूरा एक गैप दिया है जो सामने जा कर के पूरा आमने सामने इस टाइप से दरवाज़ा दिया है जो पुराने ज़माने में हुआ करते थे लकड़ी के। और सामने भी एक लकड़ी का दरवाज़ा है,
और ये इस टाइप से छतरी दी गई है। नींबू पानी और इस पे लिखा हुआ है पत्रिका गेट। आगे भी वही द्वारपाल हाथी घोड़े। अब जो ये इसका ये जो दिया गया आगे का, ये सीधा आपको ये रास्ता जो है सामने दिख रहा है, ये सीधा आपको जयपुर में ले जाएगा। और अगर आप यहाँ से राइट जाते हो तो ये आपको आगरा ले जाएगा, और आप वापस यूँ घूम के इस साइड जाते हो तो ये आपको अजमेर ले जाएगा। तो चारों दिशाओं में ये दिया गया है। तो ये था आज का ब्लॉग, और इस ब्लॉग पे आप कमेंट कर सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं आपको ब्लॉग कैसा लगा। और मिलते हैं नहीं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। अगर आप पेज पे नए आए हैं तो पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।